वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मतलब अभी एक बात मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है कि सीयूटी सभी स्टूडेंट का डाउट है कि भैया सीयूटी क्या होता है। मतलब ये तो अभी तक हम लोगों ने सुना नहीं कि सीयूटी क्या होता है। अभी तो हम लोग एचएस दिए, थोड़ा दिन घूमेंगे, नाचेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, एंजॉयमेंट इज ऑल लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो सीयूटी क्या होता है? असल में सीयूटी होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। प्लीज आप लोग थोड़ा अच्छे से ये समझो कि सीयूटी का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है। कि सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप लोगों ने अभी एचएस कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सीयूटी का कंसेप्ट हमारे बराक वैली या असम में मतलब इतना इफेक्ट उनका उसका मतलब पहले नहीं पड़ा। पहले ये सीयूटी नहीं होता था। सीयूटी होता था, बट असम में उसका इम्पैक्ट या बराक वैली या असम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेज है, जीसी कॉलेज, काछाड़ कॉलेज, राधा माधव कॉलेज, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, करीमगंज कॉलेज, हाईलाकांदी कॉलेज, इसमें मतलब सीयूटी नहीं लगता था। आप लोग एचएस के मेरिट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस बार गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन पैटर्न में बहुत सारे चेंज कर रहे हैं। हमारे एचएससी बोर्ड को एमांगलेमेंट किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। तुम लोगों ने एनईपी के बारे में सुना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो न्यू एक कंसेप्ट आया, ठीक है। उसका तुम लोग थर्ड बैच हो, हम लोग सेकंड बैच है, और हम लोग फर्स्ट बैच है सीयूटी का। हम लोगों ने मतलब इतना पता नहीं, इतना इंफॉर्मेशन भी नहीं था। सडनली नोटिफिकेशन दिया है कि तुम लोगों को सीयूटी मैंडेटरी है, ठीक है। लास्ट में असम यूनिवर्सिटी ने बताया ना, जब एग्जाम खत्म हो गया तब बताया कि सीयूटी इतना मैंडेटरी नहीं है। 80% वेटेज होगा एचएस के मार्क्स के बेसिस पर और 20% मेरिट होगा सीयूटी के बेसिस पर। अब उसका कुछ बेनिफिट भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब बेनिफिट क्या है कि अगर किसी एक स्टूडेंट का एचएस में इतना ज्यादा मार्क्स नहीं है, बट वो जिसी कॉलेज के मतलब कुछ स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, उसमें मतलब सीट बहुत कम रहता है। और जिसी कॉलेज में मतलब सीट के लिए बहुत क्राइसिस होता है। सीयूटी का पिछले साल 3 लिस्ट आउट हुआ है, 3 लिस्ट सीयूटी का, और नॉन सीयूटी का भी 3 लिस्ट। इसके बाद स्पॉट एडमिशन। मैं थोड़ा बताऊंगा कि एक मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सीयूटी और जो तुम्हारा बीकॉम का जो एडमिशन है, बीएससी का जो एडमिशन। तो इसके लिए हम लोग इस ग्रुप के थ्रू, इस हेल्पर चैनल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे पेपर के बारे में, सीयूटी के बारे में, और सीयूटी का भी हम लोग थोड़ा हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट है, टाइम निकाल कर सभी के लिए हम लोग भी कर रहे हैं, तुम लोग भी हम लोग को सपोर्ट करो, ठीक है। तो हम लोग भी जीसी कॉलेज का स्टूडेंट है और हम लोगों ने सीयूटी का प्रोसेस का मतलब पूरा कंप्लीट किया। इसके बाद मेरा तो सिलेक्शन नॉन सीयूटी मतलब जो नॉन सीयूटी का मेरिट बेसिस में जो एडमिशन हो, मेरा फर्स्ट लिस्ट में हो गया था। तो अभी बेनिफिट क्या है, अगर किसी स्टूडेंट का एचएस में मार्क्स कम है तो उसका मतलब एक होप है कि वो एडमिशन ले सकता है जिसी कॉलेज में या काछाड़ कॉलेज में, किससे? सीयूटी के थ्रू। उसका इसका एक प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए एचएस में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एचएस के तरह नहीं है कि मतलब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मार्क्स मिल गया, स्टेप मार्क्सिंग। ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसका पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे एक वीडियो में। आज सिर्फ सीयूटी को बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सीयूटी असल में होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। ये एक बेनिफिट है, किसी का अगर मार्क्स कम है एचएस में, अभी तो रिजल्ट नहीं है, बट कम अगर होता है तो उसको कवर अप करने के लिए सीयूटी तुम लोग को हेल्प करेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प किया। मैंने इवन देखा कि एक स्टूडेंट का 2nd डिविजन मार्क्स है अराउंड 55%, बट उसका भी सीयूटी में एडमिशन हुआ। क्योंकि पहले तो नॉन सीयूटी के बेसिस में ज्यादातर स्टूडेंट एडमिशन हो जाएगा, इसके बाद जो एडमिशन होगा काछाड़ कॉलेज, राधा माधव कॉलेज, जीसी कॉलेज, उसका जो लास्ट में एडमिशन होगा वो होगा सीयूटी का एडमिशन, इसके बाद में स्पॉट एडमिशन। तो एक सीट के लिए भी बहुत मतलब देखोगे जो कंप्लीट प्रोसेस जो होगा मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। तो इसके लिए सीयूटी देना चाहिए, ठीक है। और सीयूटी मैंडेटरी नहीं है या मैंडेटरी है, इसके बारे में असम यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, ठीक है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि सीयूटी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं कह सकते कि सीयूटी मैंडेटरी है। ये एक ऐसा सिचुएशन है, उन लोगों ने क्रिएट किया है ऐसी सिचुएशन। और भी एक डाउट है, किसी स्टूडेंट का मतलब अगर इच्छा मतलब
उसको मतलब अगर मतलब उसका कोई एम है कि वो गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में, बाहर का जो कॉमर्स कॉलेज है उससे मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में सीयूटी नहीं लगता। असम यूनिवर्सिटी में सीयूटी में लिस्टेड है इस बार, पहले पिछले साल भी असम यूनिवर्सिटी लिस्टेड था, इस बार भी लिस्टेड है, बट अभी तक उसने नहीं बताया। पिछले साल 80% वेटेज था, इस बार अगर कमा देते तो मतलब सीयूटी का जो मेरिट का परसेंटेज वो हाई हो जाएगा, और जो हायर सेकेंडरी के मार्क्स के बेसिस पे जो नॉन सीयूटी मोड में जो होगा उसका मतलब परसेंटेज थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएगा। पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट का मतलब 70% नहीं हुआ जनरल कैटेगरी, उसमें कैटेगरी भी रहता है, रिजर्वेशन जो होता है रहता है, वो धीरे धीरे समझेंगे तुम लोग, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है कि सीयूटी मतलब अभी तक असम यूनिवर्सिटी ने कोई बताया नहीं कि सीयूटी मैंडेटरी है नहीं, तो इसके लिए ये मतलब सोचकर मत बैठना कि सीयूटी हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप नहीं जानते कि आपका एचएस का परसेंटेज क्या होगा, ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। मैं पहले भी बताया कि हायर सेकेंडरी में अगर बाई चांस मार्क्स कम मिला, ठीक है, तो एक रास्ता है कि जीसी कॉलेज, काछड़ कॉलेज, राधा माधव कॉलेज में एडमिशन लेने का एक मतलब एक होप रहेगा कि ना मुझे मिलेगा राधा माधव काछड़ कॉलेज, जीसी कॉलेज, ठीक है। जिन लोगों का ये इच्छा है कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं पढ़ना है, मुझे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना है, जैसे डिग्री के लिए एनसीपाल मेमोरियल कॉलेज, विवेकानंद जूनियर कॉलेज का जो एक ब्रांच है, इसके बाद रामानुज गुप्ता डिग्री कॉलेज, ये जैसे प्राइवेट जो कॉलेज रहता है डिग्री के लिए, ठीक है, इसमें सीयूटी नहीं लगता। सिलचर क्या बात मैं बता रहा हूँ, उसमें सीयूटी नहीं लगता, एचएस का मेरिट पे भी हो जाता है, और सीयूटी में मतलब पिछले साल हुआ बट इतना मतलब इफेक्ट नहीं उसमें नहीं लगता, ठीक है, तो उसके परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज में सीयूटी मैंडेटरी है। एचएस के बाद जो प्रोसेस है, सोचो अब तुम्हारा एचएस के मार्क्स के बेसिस पे 3 लिस्ट में भी नहीं हुआ, स्पॉट एडमिशन भी नहीं हुआ। स्पॉट एडमिशन मतलब 10-12 सीट के लिए इतना लंबा लाइन एक प्रोसेस है, तो इसके लिए सीयूटी एक सेफ रास्ता है कि अगर एचएस के परसेंटेज, एचएस के मार्क्स पे बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन नहीं होता है तो सीयूटी में होगा, क्योंकि सीयूटी में इतना ज्यादा मार्क्स नहीं लगता, क्योंकि कंपटीशन तो कम गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नॉन सीयूटी मोड में चले गए, अराउंड 80% 70%, बाकी जो है उसमें कंपटीशन है, तो इसलिए मतलब अभी क्या बताओ तुम लोगों का एचएस अभी खत्म हुआ है तो रेस्ट करने का टाइम है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ग्रुप के थ्रू मतलब तुम लोगों को बताएंगे कि सीयूटी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है और सीयूटी मैंडेटरी है या नहीं, ये इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग कृपा करके सीयूटी के बारे में जितना भी डाउट है कि ये किसे लगता है, मैंने पहले भी बेनिफिट बताया कि सीयूटी का बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर सीयूटी दिया कुछ नहीं हुआ तो क्या, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया, बट अगर एचएस के मेरिट में एडमिशन हो तो सीयूटी का कुछ मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है। बट फिर भी असम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी वो सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग के पास जितना इन्फॉर्मेशन है उससे मतलब हम लोगों ने एक वीडियो प्रिपेयर किया, आप लोग कृपा करके इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे को, उन लोगों का हेल्प हो सके, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग टीम हेल्पर की तरफ से सीयूटी के बारे में पूरा गाइडेंस देंगे और एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस में तुम लोग के साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है। हम लोग भी जीसी कॉलेज का स्टूडेंट है, अभी हम लोग बीकॉम 2nd सेम का स्टूडेंट है, तो मतलब टाइम निकाल के आप लोग को थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे कि कैसे मतलब सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस और नॉन सीयूटी मोड में जितना भी जीसी कॉलेज से रिलेटेड, काछड़ कॉलेज से रिलेटेड और बाकी जो कॉलेज है उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके हम लोग तुम्हारे पास रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।